Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. So आज मैं फिर से बहुत सारे वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और बहुत शानदार स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत शानदार है। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी इन दिस बुक एंड लिटरली आई लव दिस स्टोरी। सो ये स्टोरी आपको भी बहुत बड़ी लेसन देने वाली है कि सुंदरता इम्पॉर्टेंट है, कि जो चीज़ें काम में आ सकती हैं। कैसे बोल सकते हैं, आप स्टोरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम अक्सर सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं, है ना। तो ये स्टोरी हमें सिखाएगा कि जीवन में किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट देना चाहिए। तो उससे पहले देख लेते हैं आज की स्टोरी में वर्ड्स क्या हैं। ये वर्ड्स स्टोरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स उसमें आए हैं, जो हमको लगा कि हाँ इन सब का मीनिंग हमें जानना चाहिए, मैं वही वर्ड लिखी हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में हमारा है स्टैग। स्टैग मीन्स होता है हिरन। यहाँ बारहसिंगा मैंने इसे लिखी हूँ, इसका मीनिंग यहाँ नहीं आगे है। ठीक है, स्टैग मीन्स होता है हिरन। रिफ्लैक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, जिसे हम बोलते हैं परछाई। एटलर्स क्या बोलेंगे इसको, एंटलर्स मीन्स होता है बारहसिंगा। यहाँ आ गया, ये कहानी बारहसिंगा है। बारहसिंगा वैसे हिरन जिसके सींग 12-13 जो भी होते हैं उसी को बारहसिंगा हिरन बोला जाता है ना, वही है एंटलर्स। उसके बाद है सेंस्ड मीन्स होता है महसूस हो जाना, फील होता है, वही। पाउंस मीन्स होता है झपट्टे मारना, झपट पड़ना। साइट मीन्स होता है दृश्य, आपको नहीं दिख रहा है ना, दृश्य। सक्सीड मीन्स सफल होना। और लास्ट वन इज ट्रबल मीन्स होता है मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, जो भी बोले। तो आइए देखते हैं स्टोरी। तो देखिए स्टोरी क्या है। द स्टैग एंड हिज रिफ्लैक्शन। एक हिरन, स्टैग मीन्स क्या देखे थे हम लोगों ने, हिरन और उसकी प्रतिबिंब या उसकी परछाई की कहानी है। ठीक है, आप पिक्चर भी देख रहे हैं, लास्ट में आपको पूरा पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए वन डे यानी एक दिन, अ स्टैग वॉज वेरी थर्स्टी। एक दिन, पेंसिल से पता चलता है, हाँ। अ स्टैग वॉज वेरी थर्स्टी, जो हिरन था वो बहुत प्यासा था। थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यासा। वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा। वॉज मीन्स था। स्टैग मीन्स हिरन, मतलब एक हिरन। ठीक है, अब कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने का। ठीक है, स्टैग वॉज वेरी थर्स्टी, हिरन बहुत ज़्यादा प्यासा था। ही रिच्ड अ पॉन्ड, वह पहुँचा एक तालाब के पास। एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पीना शुरू किया। ठीक है, पानी पीना शुरू किया। स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर। एज ही वॉज ड्रिंकिंग, जैसा कि वह पी रहा था। सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसा कि वह पी रहा था। ही सॉ, उसने देखा। हिज रिफ्लैक्शन इन द वाटर, उसने अपना खुद का प्रतिबिंब, खुद की परछाई, इन में, द वाटर में देखा। एंड थॉट, और उसने सोचा, क्या सोचा, हाउ ब्यूटीफुल माई एंटलर्स आर। क्या देखा, जब वो अपनी परछाई देखता है ना पानी में, वो बोलता है वाह कितना सुंदर है मेरे एंटलर, यानी मेरे जो सींगे हैं, है ना, मेरे जो सींगे कितने सुंदर हैं वो। ठीक है, बट सैडली, लेकिन दुख के साथ, माई लेग्स आर सो थिन एंड वीक, लेकिन वो दुख के साथ बोला, उफ मेरे जो लेग्स हैं, यानी पैरों हैं, आर, पैर एक से ज़्यादा हैं, उसी के लिए आ रहा है, सो थिन, बहुत ज़्यादा पतले हैं, एंड वीक, और कमज़ोर भी हैं। ठीक है, एज ही थॉट दिस, जैसा कि उसने ऐसा सोचा। ही सेंस्ड, उसे महसूस हुआ या उसने महसूस किया। अ लायन हाइडिंग इन द बुशेस, एक शेर हाइडिंग यानी छुपा हुआ था। कहाँ, इन में, द बुशेस मीन्स होता है झाड़ियों में। उसे सेंस हुआ, उसे एहसास हो गया। जानवरों को भी, जैसे इंसानों को भी एक साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें थोड़ा बहुत तो सेंस हो जाता है ना। तो अगर किसी को कुछ फैमिली में हो रहा है तो बेचैनी सा, अजीब सा फीलिंग आता है, तो उसी तरह से जानवरों को भी फीलिंग हो गया कि झाड़ियों में ज़रूर कोई शेर छुपा हुआ है। ठीक है, बुशेस।
ही टर्न अराउंड, वह चारों ओर घूमता है, घूमा। एंड यस, और हाँ, देयर वॉज अ बिग लायन, वहाँ एक बड़ा सा लायन था। ठीक है, वहाँ एक बड़ा सा लायन था, शेर था। ही वॉज गेटिंग रेडी टू पॉन्स ऑन द स्टैग, और जो लायन था वो क्या करने वाला था? ही वॉज गेटिंग, वह तैयार हो रहा था, वह रेडी हो रहा था, गेटिंग रेडी हो रहा था, टू पॉन्स यानी झपट्टे मारने के लिए, ऑन द स्टैग, किस पे? उसी हिरन पे। ठीक है, सो इसलिए ही रैन अवे एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, इसलिए वह दौड़ा, रैन अवे यानी भागा, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी अवे, जितना उसके पैर भाग सकते थे उसने भागा, कैरी हिम। ही वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द लायंस साइट, अब वह लगभग शेर की नज़रों से दूर था। ठीक है, इतना तेज भागा। वेन हिज एंटलर्स गॉट कॉट इन सम ब्रांचेज, अब देखो क्या हुआ, मुसीबत यहाँ खड़ा हुआ। वेन, जब उसके एंटलर्स यानी जो सींगे थे, गॉट कट यानी कॉट मीन्स होता है फंस गए, इन सम ब्रांचेज, ब्रांचेज यानी पेड़ के जो टहनी होते हैं, तनाएँ होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रांचेज। ही स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ, उसने बहुत मेहनत किया, टू फ्री अपने आप को आज़ाद करने के लिए, हिमसेल्फ खुद को, बट लेकिन डिड नॉट सक्सीडेड, लेकिन वह आज़ाद इसमें सफल नहीं हो पाया। ठीक है, सक्सीडेड नहीं, वह सफल नहीं हो पाया। द स्टैग रियलाइज्ड, और तब हिरन को एहसास हुआ, क्या? दैट हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स हैड पुट हिम इन ट्रबल, देखो तब उसको, हिरन को एहसास हुआ कि जो उसकी खूबसूरत सींगे हैं ना, एंटलर्स, हैड पुट हिम इन अ ट्रबल, उसी के कारण वह आज ट्रबल में, मुश्किल में पड़ गया। ठीक है, जो अपनी सींगों पे इतना गुमान उसको शान होता था कि ये मेरे बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और उसी की वजह से आज उसकी ज़िंदगी और मौत की सवाल आ गया। द लायन सून केम देयर, और लायन शीघ्र ही वहाँ आया, कॉट द स्टैग एंड हैड हिज मील, और लायन ने पकड़ लिया द स्टैग को, हिरन को, एंड हैड, और खा गया हिज मील यानी भोजन के रूप में। कहने का मतलब वो अपने पैरों को तारीफ़ नहीं कर रहा, उससे सैड हो रहा था, और अपनी सींगों को तारीफ़ कर रहा था। समय आने पे काम क्या दिया, वो अपने पैर के थ्रू ही दौड़ रहा था, लेकिन वही सींगे उसे प्रॉब्लम में डाल दिया, है ना। अगर शायद उसके पास वो सींग नहीं होते तो वो अपना जान बचा लेता। इसलिए हम लोग सुंदरता पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, जो चीज़ें सुंदर होती है अट्रैक्ट कर लेती है ना, लेकिन हमें उन चीज़ों को अक्सर इग्नोर करते हैं जो हमें काम की आती है। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। वी ऑफन मेक मच ऑफ अट्रैक्टिव एंड हेट द यूजफुल, कहने का मतलब है हम अक्सर ऑफन मेक मच ऑफ अट्रैक्टिव, है ना, आकर्षित करते हैं, एंड हेट द यूजफुल, जो चीज़ें काम की होती है उसे हम हेट करते हैं, और जो चीज़ें जिसका यूज नहीं, बस सुंदरता सजावटी है, हम उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, है ना, और जिसका रिजल्ट हमें उसका विपरीत मिलता है। तो ये रही स्टोरी। आज शायद स्टैग के पास इस स्टोरी में इसकी सींगें नहीं होती तो शायद ये अपनी ज़िंदगी जी पाता, लेकिन इसके सींगों ने इसकी ज़िंदगी ना जीने का कारण बना। तो ये रही स्टोरी गाइज। आई होप यू enjoy this. Thank you so much. Please support me guys. Thank you.